साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवनंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब क्रोथा आश्रम को पुलिस द्वारा कब्जे में लेना या फिर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय से वापस मिलना। काल ब्रह्म के प्रभाव से प्रभावित होकर ज्ञान को ज्ञान से जवाब न देकर तम गुण के भरपूर होकर आर्य समाजियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से गांव वालों को बहकाकर क्रोथा आश्रम पर दिनांक 12 जुलाई 2006 को हमला करवा दिए। पुलिस मुख्य दर्शक होकर देखती रही। बाद में गांव वाले भ्रमित होकर पुलिस के विरोध अर्थात पुलिस पर हमला करने लगे। पुलिस को प्राइवेट डिफेंस में गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक सोनू नाम के लड़के को गोली लगने से मृत्यु हो गई, मगर हत्या का मुकदमा गुरुजी की एवं अन्य के विरुद्ध दायर हुआ। दिनांक 13 जुलाई 2006 को कांड कारित होने के ठीक दूसरे दिन क्रोथा आश्रम को पुलिस अपने कब्जे में ले ली एवं संत रामपाल जी महाराज को 22 माह जेल में कैद में रखा। दिनांक 2 अप्रैल 2008 को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत बंद पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, जिसके आलोक में रोहतक न्यायालय ने व्यक्तिगत बंद पत्र गुरुजी द्वारा दायर करने पर रामपाल जी ने जमानत पर रिहा किया। गुरुजी की तरफ से क्रोथा आश्रम को वापस लेने के लिए पूर्व से ही चंडीगढ़ हाईकोर्ट में वाद दायर था। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को क्रोथा आश्रम वापस करने के लिए सन 2009 ईस्वी में आदेश पारित किया। काल ब्रह्म के षड्यंत्रों के आगे आर्य समाज का बुद्धि भ्रष्ट हो गया और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश 2009 के खिलाफ क्रोथा आश्रम को वापस नहीं लेने के संबंध में अपील सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चले गए। इन लोगों की मति मारी गई थी जो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली ने चंडीगढ़ आश्रम क्रोथा आश्रम के संबंध में सुनवाई करने व अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने हेतु सन 2013 ईस्वी में आदेश पारित किया। आदेश को ऑब्जेक्शन किया कि संत रामपाल जी महाराज क्रोथा आश्रम वापस करने में जिस भी हद तक हरियाणा सरकार के पुलिस प्रशासन को जाना पड़े तो उस हद पर जाकर क्रोथा आश्रम गुरुजी को वापस करें। इस आदेश के बाद सन 2013 ईस्वी में घटना घटी। उस विवरण विस्तृत रूप से आगे के प्रश्नों पढ़ने को मिलेंगे। क्रोथा कांड 2006 का रहस्य। समृद्ध सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज सन 1993 ईस्वी में सत्संग गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर एवं कस्बा-कस्बा जाकर करते थे। सन 1999 ईस्वी में प्रथम सतलोक आश्रम का स्थापना जिला रोहतक के अंतर्गत स्थित गांव क्रोथा में किया और 7 दिनों दिनांक 1 जून से 1999 से 7 जून 1999 सत्संग समागम आश्रम प्रारंभ कर दिया। हर महीने में 3 दिन अमावस्या और 3 दिन पूर्णिमा अर्थात महीने में 6 दिन सत्संग संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग करना निर्धारित किया तथा सत्संग को समाचार पत्र एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्य को समाज में उजागर करने लगे और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके अज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने लोगों के बीच, जनता के बीच समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से रखने लगे। कहे कि स्वामी दयानंद सरस्वती को कोई वेदों का ज्ञान नहीं। वे अपने किताब सत्यार्थ प्रकाश में वेदों के ज्ञान के विपरीत अज्ञान ही अज्ञान भरे पड़े हैं। प्रोजेक्टर एवं समाचार पत्र के लेख के माध्यम से दिखाया। सत्यार्थ प्रकाश के समूलास पेज 7 पेज 154 पर कि परमात्मा
निराकार है, जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 व 27 एवं यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39 तथा अन्य और जगह वेदों में वर्णन है, लिखा है कि परमात्मा साकार है। वह भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर राजा के समान गोल गुंबद के नीचे आसन पर विराजमान है। नंबर 2 सत्यार्थ प्रकाश के समूलास 7 पृष्ठ 153-63 पर लिखा है कि परमात्मा भक्तों के पाप क्षमा नहीं करता, जबकि यजुर्वेद 7 अध्याय मंत्र 8-13 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त मंत्र 16 में लिखा है कि सर्व पाप नाश कर देता है। इस तरह से ऐसे बहुत से वेदों में उदाहरण हैं जिसमें साबित होता है कि दयानंद सरस्वती को वेदों का तनक भी ज्ञान नहीं था। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के ने बताया कि एवं दिखाया कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक नहीं थे। इस संबंध में संत जी ने दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बड़े बड़े समाज के विपरीत ज्ञान को दिखाया। नंबर 1 दयानंद सरस्वती का मत है कि पृथ्वी पर की तरह जीव सूर्य पर निवास करते हैं, वहाँ भी पृथ्वी की तरह हर कुछ उपलब्ध है। नियोग के संबंध में दयानंद सरस्वती ने जो अज्ञान समाज में बोला वह इस प्रकार है कि जिस संत जी ने समाज के बीच उजागर किया। सत्यार्थ प्रकाश समूलास 4 पृष्ठ 70 पर लिखा है, बुरी आंखों वाली लड़की से विवाह मत करो। यदि किसी लड़की का नाम पार्वती, गोदावरी, गोमती आदि नदियों और पर्वतों पर हो तो उस लड़की से विवाह मत करो। क्या ये दयानंद सरस्वती का ज्ञान उचित एवं समाज सुधारक के रूप में है? इसके अनुसार तो फिर बच्चों का विवाह हो सकेगा। फिर तो शिवजी व पार्वती से विवाह करके गलती कर दी। बी समूलास 4 पृष्ठ 71 पर लिखा है कि 24 वर्ष की लड़की एवं 48 वर्ष के पुरुष का विवाह करना उत्तम है। दयानंद सरस्वती का यह कहना उचित है। उम्र का निर्धारण जो किया है वह एक पिता और पुत्री के बीच का उम्र के जैसा है। सी विवाह के समय पिता का गोत्र तथा माता के गोत्र की 6 पीढ़ियों को छोड़कर लड़का लड़की का विवाह करें और किसी कुल गोत्र के किसी एक व्यक्ति को निम्न रोगों में से एक भी रोग हो तो उसे पूरे कुल के लड़के या लड़कियों से विवाह न करें। वे रोग हैं बवासीर, दमा, खांसी, पेट की गड़बड़ी, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ एवं ललित कुष्ठ रोग आदि। साथ ही जिन व्यक्तियों के शरीर में बड़े बड़े बाल हो उनके पूरे कुल को त्याग दें। जो वेदों का अध्ययन न करते हों उनके कुल को त्याग दें। समूलास 4 पृष्ठ 70 में श्री दयानंद सरस्वती इस संबंध में कुछ नहीं कहते कि अगर ये रोग विवाह के बाद हो जाए क्या बीबी बच्चों को छोड़ दें। सत्यार्थ प्रकाश का पेज नंबर 101 पर लिखा है कि महिला अगर स्त्री गर्भवती हो और उसके पुरुष को अगर 1 साल तक बिना संभोग के न रहा जाए तो वह किसी अन्य विधवा स्त्री से नियोग संभोग कर लेवे और संतान उत्पत्ति कर लेवे। ई सत्यार्थ प्रकाश का समूलास 4 पृष्ठ 101 पर लिखा है कि विधवा पुनर्विवाह नहीं करे। पुनर्विवाह करने से स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। वही समूलास 4 पृष्ठ 99 पर कहते हैं कि विधवा स्त्री अन्य 11 पुरुष के साथ नियोग संभोग कर लें अर्थात पशुतुल्य व्यवहार कर सकती है। वारे दयानंद जी का ज्ञान ऐसा कुकर्म करने के बाद उस स्त्री का पतिव्रता धर्म सुरक्षित रहेगा। एफ सत्यार्थ प्रकाश समूलास 4 पेज 100 पर लिखा है कि अगर किसी स्त्री का पति धन कमाने विदेश गया हो तो वह स्त्री 3 वर्ष तक पति का इंतजार करें, उसके बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ नियोग संभोग करके बच्चा पैदा कर लें। अगर किसी स्त्री किसी कारण बस दूसरे पुरुष से गर्भ धारण न हो तो वह तीसरा आदमी से उससे भी ना हो तो चौथे से, पाँचवें से, छठे से, 11वें पुरुष से संभोग करके बच्चा उत्पन्न कर ले और ऐसे दूसरे से 11वें पुरुष से प्राप्त हुई संतान उसके पति की ही मानी जाएगी। जी नवजात बच्चों का माता केवल 6 दिन अपने स्तन से दूध पिलाएं और उसके बाद अपने स्तन से दूध पिलाना बंद कर दें। स्तनों से दूध बंद करने के लिए कोई पदार्थ लगाएं। 6 दिन के बाद बच्चों को दूध पिलाने के लिए कोई ऐसी दाई रखो जिसके स्तनों में दूध हो, वह नवजात बच्चों को अपना दूध पिलाए। आप विचार करें कि यदि गांव में
एक गांव में 3-4 स्त्रियों के बच्चा उत्पन्न हो जाए तो इतनी दाई कहाँ से उपलब्ध होगी। एक दाई मिल्क प्लांट नहीं कि सारे बच्चों को दूध पिला देगी। यह तो ज़रूरी नहीं उसी समय वह सर्वदाइयाँ भी बच्चों को जन्म दे। फिर दयानंद के ज्ञान के अनुसार वह अपने बच्चों को पालेगी या अन्य के बच्चों को। उपरोक्त दयानंद सरस्वती के अज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने पुण्य आत्माओं के बीच उजागर किया। दयानंद सर द्वारा स्थापित आर्य समाज के आचार्य लोगों ने अपनी अज्ञान का कलई खुलते देख कर तमतमा उठे, चूँकि सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर अपना घर बार परिवार चलाने वाले, फोकट में मेहमान धारण करने वाले आचार्यों के आमदनी एवं शान शौकत मान मर्यादा में आंच लगने लगी, तो अपने साम्राज्य को कायम रखने ज्ञान को जवाब ज्ञान से न देकर तमोगुण के प्रभाव से जनता में आसपास के गांव के लोगों को संत रामपाल जी महाराज के विरोध इकट्ठा करने लगे, कानाफूसी करके भड़काने लगे। संत जी महाराज के ज्ञान से इस लाठी को ने अज्ञानता पर ऐसा वार किया कि उसने संत जी के विरुद्ध जीवन में संघर्ष की रास्ता लिख दी और इनकी शुरुआत जुलाई 2006 ईस्वी क्रोथाकांड से हुई। सन 2005 ईस्वी में आर्य समाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री था। अपने वोट बैंक को बिखरने न देने के लिए अपने आर्य समाजियों के लिए पक्षपात करने लगा। उसे तो न्याय के लिए सबको बराबर देखना था, मगर आर्य समाजियों के आचार्य एवं अग्रणी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध बहकाकर उल्टी सीधी बातें कर एवं सही बात को छुपाकर मुख्यमंत्री को अपने पाले में लाकर गांव वाले लोगों को भड़काकर वह साथ लेकर क्रोथा आश्रम को उखाड़ फेंकने का साजिश बनाया। सन 2006 ईस्वी में 20,000 की संख्या में आर्य समाजियों ने क्रोथा स्थित सतलोक आश्रम पर दिनांक 12/7/2006 को हमला कर एवं करवा दिया। आश्रम में भूत गाड़ी बसें आदि को आग के हवाले कर दिया। पुलिस प्रशासन वह सब देखती रही, हमलावरों का साथ देती रही। दिखावटी रूप से पुलिस प्रशासन हमलावरों का विरोध कर रही, मगर काल ब्रह्म की एक ऐसी षड्यंत्र एवं साजिश चली कि पुलिस प्रशासन की दिखावटी हमलावरों से विरोध करना दोनों में भ्रम उत्पन्न हो गया और मजबूर होकर पुलिस ने फायरिंग करनी पड़ी। परिणामतः पुलिस की गोली से एक सोनू नाम का लड़का जो भागलपुर हरियाणा का रहने वाला था मारा गया और अन्य 56 लोग घायल हो गए। इस कांड में हत्या का मुकदमा संत रामपाल जी महाराज 38 अन्य के विरुद्ध दर्ज हुआ, जिसका FIR नंबर 198 सन 2006 है, जो अंतर्गत धारा 302, 307, 148, 149, 323 भादवी के अंतर्गत 27 आर्म एक्ट के तहत दर्ज हुआ। याद रखें, इस मुकदमा में संत रामपाल जी महाराज का सांसारिक दृष्टि से छोटा भाई महेंद्र पुत्र नंदलाल भी आरोपी है। आगे महेंद्र लाल के संबंध में विस्तृत विवरण पढ़ने को मिलेगा। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।